गुड आफ्टरनून सभी को। सबसे पहले यूपीएससी हिंदी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि मुझे इस लायक समझा कि यहाँ बुलाया। तो उसके बाद आईपीएस गौरव सर का और आईपीएस बजरंग सर का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि एसडीएम को सुन रहे हो बैठ के तो ये मेरे लिए गर्व की बात है। और सबसे मैं आप लोगों को सॉरी बोलता हूँ कि हम लोग थोड़ा लेट आए, कि आप लोगों को इंतजार करना पड़ा, तो उसके लिए सॉरी। अब सबसे पहले ये बताइए कि यहाँ पे सब न्यू कमर है कि सब पुरानी तैयारी वाले लोग भी हैं? सब न्यू कमर है ना, तब तो सबसे अच्छा है। न्यू कमर के लिए तो समझाना और आसान है। देखिए यूपी पीसीएस की जो जान है कि प्री मेंस इंटरव्यू, तो प्री के 2 पेपर होते हैं, जीएस फर्स्ट और सीसैट का। जीएस फर्स्ट में कितने क्वेश्चन आते हैं? 150 आते हैं ना सर, आप मत इन लोगों को बोलने दीजिए। कितने नंबर का? 200 नंबर का। सीसैट भी 200 का। अब ये सबसे बड़ी चीज ये है ना कि सिलेबस किसे किसे याद है प्री का? किसे याद है? हाथ उठाओ भाई। किसी को नहीं याद है? मोटा मोटा बताओ। अच्छा ठीक है। बड़े पोर्शन क्या है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, करंट अफेयर्स, मिसलेनियस। ये 9 टॉपिक हैं, 9 सब्जेक्ट। अब मैटर ये करता है कि प्री की तैयारी करें तो कैसे करें। तो सबसे पहले आप क्या करिए, सिलेबस को देख लीजिए कि सिलेबस में वास्तव में लिखा क्या है। ठीक है। दूसरी चीज पीवाईक्यू। पीवाईक्यू आपको 25 साल के स्टैटिक पोर्शन के देखने ही देखने हैं। उसका रीजन क्या है? क्योंकि सबसे पहले ये होता है ना, स्टैटिक पोर्शन का पता चलता है कि हिस्ट्री की बात करूं, एशियंट के कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मिडाइवल के कैसे पूछे जाते हैं और मॉडर्न के कैसे पूछे जाते हैं। तो आपको क्वेश्चन आप नेचर समझने को मिलेगा कि वास्तव में यूपी पीसीएस चाहता क्या है आपसे। ठीक है। दूसरी चीज क्या है, जो विकल्प दिए होते हैं पीवाईक्यू में उसको आपको देखना ही देखना है। ये नहीं है कि धन विधेयक 110 में है तो जो विकल्प 114 दिया है, 117 आर्टिकल दिया है, वो आपको नहीं देखने हैं। वो आपको देखने हैं दूसरे पेपर में या दूसरे वर्ष आपसे 114 पूछ लेगा। ठीक है। आर्टिकल 249, 250, 251 दिया है तो सब देखना है कि होता क्या है। तो पीवाईक्यू आपको कितने देखने हैं? 25 सालों के स्टैटिक पोर्शन के। रट डालो पूरा। उससे 50 से 60 क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूपी पीसीएस पूछता है। और अगर आपका यूपी पीसीएस में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन छूटे तो आप फेल होगे पक्का है, क्योंकि वो सबका सही होगा और आपका गलत तो आप रेस से बाहर। तो पहले हो गया पीवाईक्यू। दूसरी चीज हो गई कि बुक कौन कौन सी पढ़ें। ये डाउट रहता है कि कौन सी बुक पढ़ें। तो सबसे पहले आप ऐसी बुक पढ़ें जो प्री मेंस दोनों के लिए उपयोगी हो। घटना चक्र सब बोलते हैं पढ़ने को, मैं भी बोलता हूं पढ़ें, लेकिन स्टैंडर्ड बुक, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक आपको पढ़ना ही पढ़ना है। भाई आपको प्री का एक्सपर्ट थोड़े बनना है, मेंस और इंटरव्यू दोनों निकालने ना। तो घटना चक्र आपको प्री में पास करवा देगा, लेकिन मेंस में आप फिर लटक जाएंगे। तो घटना चक्र बेस बनाइए प्री के लिए और स्टैंडर्ड बुक का बेस बनाइए आप मेंस के लिए। दूसरी चीज कि पढ़ें तो कौन सी किताबें एनसीईआरटी की पढ़ें और स्टैंडर्ड बुक कौन सी पढ़ें। तो मैं ये बोलूंगा कि इसमें टेक्निकल बैकग्राउंड के कितने लोग हैं? टेक्निकल बैकग्राउंड के आप लोग हैं तो आप लोग सीबीएसई बोर्ड के होंगे, तो एनसीईआरटी पढ़े आप लोग इंटर में। और यूपी बोर्ड के कितने हैं? बाकी यूपी बोर्ड के हैं। तो आप लोग कोशिश करिए यूपी बोर्ड वाले, अभी तो चलो सरकार की पॉलिसी है कि एनसीईआरटी कंपलसरी कर दी गई, पहले नहीं चलती थी एनसीईआरटी। तो आप लोग कोशिश करिए जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस की एनसीईआरटी है आपको पढ़ना ही पढ़ना है। मैं केवल यूपी पीसीएस स्पेसिफिक बात करूंगा, मैं उसकी बात करूंगा, यूपीएससी की बात बजरंग सर करेंगे बाद में। तो यूपी पीसीएस के लिए आपकी जो बेसिक किताबें हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस और इकोनॉमिक्स, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। वो आपको देखना है कि कैसे आपको पढ़ना है। कोई एक रीडिंग में नोट्स बनाता है, कोई 2 रीडिंग में। मैं ये बोलूंगा कि फर्स्ट रीडिंग में कभी नोट्स मत बनाइए, क्योंकि फिर नोट्स नहीं बनाएंगे आप, किताब उतारेंगे। तो कम से कम 1-2 रीडिंग आप लगाइए किसके? एनसीईआरटी के। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आप स्टैंडर्ड बुक पे जाइए। स्टैंडर्ड बुक सबको पता है हिस्ट्री के लिए क्या पढ़नी है, मिडिवल, मॉडर्न, और उसके लिए पता है ना सबको। मैं बता दूं आपको, एनसीईआरटी आप पढ़ना ही पढ़ना है। दूसरा है मॉडर्न के लिए सब बिपिन चंद्रा पढ़ते हैं, आप भी पढ़ लो। स्पेक्ट्रम पढ़नी ही पढ़नी है। स्पेक्ट्रम बोलते हैं प्री के लिए एक्सपर्ट बुक होती है, लेकिन मेंस के क्वेश्चन भी वहां से आते हैं। अगर आपसे पूछ लिया गया कि 1935 एक्ट की विशेषताएं क्या है, कमियां क्या है, तो वहां से आप मैटर लेंगे कहां से? स्पेक्ट्रम से। समझ रहे ना? तो आपको वहां से करना है। ज्योग्राफी के लिए मैं बता दूं, ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी और करंट, ये 2 मस्ट बुक हैं। और घटना चक्र। क्या होता है, ज्योग्राफी जो होता है ना प्रैक्टिकल होता है,
प्रैक्टिकल इन द सेंस अगर भूकंप पूछा गया है तो आपको भूकंप का टॉपिक देखना है बेसिक किताब में, फिर क्या करना है, गूगल पे सर्च करना है कि भूकंप क्या है, कैसे आता है, कहाँ कहाँ आया है, कारण क्या है। ये सर्च करके आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं। यही काम आपको एनवायरमेंट उसमें करना है, इकोनॉमिक्स में। बेसिक किताबें 11th की एनसीईआरटी सबको पढ़ना है इकोनॉमिक्स के लिए, यूपी पीसीएस की मैं बता रहा हूँ बात। और घटना चक्र, तीसरी चीज क्या पढ़ना है इकोनॉमिक्स के लिए, आर्थिकी की जो आती है घटना चक्र की वो, और जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे है, ये आपकी समरी पढ़नी ही पढ़नी है। क्योंकि इस बार यूपी पीसीएस 23 में क्या हुआ था, आयोग ने यूपी का बजट छोड़ के भारत का बजट पूछ लिया था ज्यादा क्वेश्चन। तो ये पीवाईक्यू आपको एक दृष्टि देता है कि आप कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो ये हो गया किसका, इकोनॉमिक्स का। एनवायरमेंट इकोलॉजी के लिए मैं आपको बता दूं, आपको जो थीम मतलब जो बेसिक पॉइंट होते हैं, इकोटोन क्या है, इकोसिस्टम क्या है, इकोलॉजी क्या है, हॉटस्पॉट क्या है, इसकी आपको डिफिनीशन आनी चाहिए और किसने इसको क्वाइन किया, ठीक है। और उसके और साथ साथ करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है, ये हो गई प्री की बात, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए मैं बोलूंगा सर, निशान सर का जो ये दृष्टि करवा रहे हैं ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। क्योंकि जब मैं 2023 में दे रहा था तो मैंने पूरी की थी क्लासेस सर की, तो आप उसको करिए जरूर करंट अफेयर्स के लिए। क्योंकि करंट अफेयर्स से क्या होते हैं, 30 क्वेश्चन कम से कम पूछे जाते हैं, और अगर आप अच्छे से दृष्टि कर रहे हैं तो आप 25 क्वेश्चन तो करने ही करने आपको हैं, अच्छे से आप कर लेंगे। 90+ क्वेश्चन कटाप जाती है अधिकतम कटाप यूपी पीसीएस की, तो आपको 150 में 90 ही सही करने हैं कम से कम, मतलब 90 पे हो जाएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपका 90 पे हो ही जाएगा। क्योंकि इस बार वैकेंसी सुनने हमारी ज़्यादा है तो हो सकता है कटाप थोड़ी वो भी जाए, लेकिन 90 से ये मानिए कि सेफ स्कोर है 90 क्वेश्चन। अब रही सीसैट की बात, बैकग्राउंड मैथ बैकग्राउंड वाले सब हैं कि कोई आर्ट बैकग्राउंड वाला भी है? सब मैथ बैकग्राउंड वाले, सब सीसैट सबका मतलब सही है ना? तो सुनिए, सीसैट के लिए क्या करिए, आप हिंदी अच्छे से कर लीजिएगा। क्योंकि मेरा क्या है, मैं इस पर अच्छी राय इसलिए नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरा कभी सीसैट नहीं रुका यूपी पीसीएस का। तो मैं ये बोलूंगा कि आप हिंदी सही से कर लीजिए। 20 से 25 क्वेश्चन हिंदी आते हैं पीवाईक्यू को बेस बना के, जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आप क्या करिए, कोई मैराथन वीडियो या कोई बुक ले लीजिए, वो आप उससे कर सकते हैं। मैंने स्पेशली इसके लिए कुछ नहीं किया था, मैंने केवल पीवाईक्यू को बेस बनाया था। पीवाईक्यू से क्वेश्चन मेरे हो जा रहे थे। दूसरी चीज़ क्या है, रीजनिंग मैथ आपकी अच्छी ही होगी, नहीं होगी तो प्रैक्टिस कर लीजिए कि पीवाईक्यू पूछता कैसे है क्वेश्चन, ठीक है, आप उससे कर लें। और एक जो पोर्शन आता है सीसेट में अधिक, वो आता है कम्युनिकेशन का। तो कम्युनिकेशन क्या करना है, पीवाईक्यू को बेस बना के देखिए क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है। मैंने क्या किया था, मैं कोई मैराथन वीडियो देख लेता था। अब सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक कम्युनिकेशन का भी एक मैराथन वीडियो बनाए, जिससे आप लोगों का फायदा, करवा ही रहे होंगे सर, निशान सर करवा ही रहे होंगे, तो आप वहां से कर लीजिए। ये हो गई प्री की बात। अब प्री में बताओ, कुछ पूछना हो आप लोगों को? अभी प्री के लिए पूछना, मेंस में बाद में बताऊंगा। हाँ सर, सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे टॉपर्स बोलते हैं, या हमें ऐसा करना भी चाहिए कि पीवाईक्यूज और घटना चक्र के जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं उसके नोट्स बनाने चाहिए। तो सर इसमें यह है कि काफ़ी सर जैसे जो टफ क्वेश्चंस होते हैं तो कई बार उसका नोट्स बनाते टाइम सर कई बार होता है कि जो इजी क्वेश्चंस होते हैं ऐसे जब टेस्ट लगाते हैं तो वो गलत हो जाते हैं, चीज़ें याद नहीं आती उस टाइम पे। तो सर ये चीज़ कैसे किया जाए, जैसे कि पीवाईक्यूज पे कमांड? हाँ, जैसे आप बता रहे हैं कि सरल क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। हाँ सर। तो इसका मतलब ये कि आपने रिवीजन सही से नहीं किया है। जी सर। अगर आपके सरल क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, इसका मतलब आपने रिवीजन सही से नहीं किया है। मैं क्या करता था, मैंने कम से कम 25 साल के पीवाईक्यू 4 बार सॉल्व किए हैं। कम से कम कितने बार? 4 बार। पहली रीडिंग में रेड पेन से, ब्लू पेन से करता था, दूसरी रीडिंग में ब्लैक पेन से करता था, तीसरी में रेड पेन से करता था, और चौथी रीडिंग में हाईलाइटर से करता था। जब आप 4 बार पीवाईक्यू देख लोगे, 3-4 बार, तो आपके क्वेश्चन गलत होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। तो सर उसका नोट्स भी बनाना है? नहीं, मुझे लगता है कि पीवाईक्यू के पहली बार में नोट्स नहीं बनाने हैं। दूसरी बार आप पढ़िए, जो क्वेश्चन आपको क्लिक ना करे नोट उसके बनाने हैं। जी सर। समझ रहे हैं? और तीसरी बार फिर पढ़िए, जो तीसरी बार क्वेश्चन ना है उसके डबल नोट, मतलब 2 स्टार बना लेने हैं उस क्वेश्चन पे। जी सर। इससे आपका हो जाएगा। जी सर, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन? सर घटना चक्र में भी जैसे कि पीवाईक्यूज दिए रहते हैं, तो सर उसमें भी सेम स्ट्रेटेजी करें? हाँ, मैं तो ये बोलूंगा ना, सबसे पहले आप घटना चक्र के साथ साथ ना पीवाईक्यू की एक कोई पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए आप। जी सर।
उससे क्या रहेगा ना, क्योंकि वो क्वेश्चन साथ में 150 क्वेश्चन दिए हैं, समझ रहे हैं, घटना चक्र में बिखरा बिखरा होता है। लेकिन पीवाईक्यू में एक साल में आपका दिमाग वो देगा कि आप कैसे क्वेश्चन कर पा रहे हैं। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी रिसेंटली 45 डेज बचे हैं, तो इसमें क्या बेस्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए यूपी पीसीएस के लिए? क्योंकि अभी जो है घटना चक्र वगैरह मैंने कर लिया है, और ई दृष्टि का और घटनासार का करंट अफेयर्स लिया है, और पीवाईक्यू लगभग मैंने 5 साल का एनालिसिस किया है। तो इसके बाद मेरा क्या एनालिसिस, मतलब क्या करना होगा कि मेरा इस बार 2 बार से प्रीलिम्स रुक रहा है, लगभग 4 नंबर 3 नंबर से, तो मेरा पिछले, क्योंकि मैं करंट अफेयर्स अच्छे से नहीं पढ़ पाया था, तो अब मैं क्या करूं कि जिससे करंट प्रीवियस ईयर और जो जैसे प्रीलिम्स ना रुके बेसिक्स? देखो सबसे बड़ी चीज ये है ना कि क्वेश्चन जब आप लोग करते हैं ना, कभी कभी जल्दबाजी में 1-2 क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं एग्जाम हॉल में, तो आप वहां पे आप वो बरतिए। दूसरी चीज क्या है, आपके जो भी शॉर्ट नोट्स आपने बनाए हो, जो भी आपके क्लास नोट्स हो, उसको बार बार आप पढ़िए। बार बार पढ़ने से क्या होगा ना, आपकी क्वेश्चन गलत होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। ई दृष्टि सर करवा रहे निशान सर, उसको आप ये नहीं कि एक बार देख लिए बड़े खुश हो गए, एक बार में हो गया, कम से कम 45 दिन 3 से 4 बार देखिए उसको। भाई एक बार देखने से क्वेश्चन आपके सॉल्व नहीं होंगे, कम से कम 3 से 4 बार। पहले उसमें देखिए, दूसरे में 1.5 कर लीजिए, तीसरे में 1.5 कर लीजिए, फिर चौथे में 1.75 कर लीजिए। इसका मतलब ये है ना कि बार बार वही बात आप सुनेंगे ना, तो आपको नींद में भी वो चीज़ याद रहेगी। तो सक्सेस का सबसे बड़ा कारण है रिवीजन। क्योंकि मेरा जो प्री नहीं हुआ, मैं यही करता था, यूट्यूब पे पढ़ता रहता था, नोट्स कभी नहीं बनाया मैंने, तो मेरा सिलेक्शन इसीलिए पहले नहीं हुआ, क्योंकि मैं कहता था हो जाएगा ऐसे ही। ऐसे नहीं होता है, आपको करना पड़ता है। ठीक है, सर मैंने 12 साल का लगा लिया है पूरा पीवाईक्यू। अभी मैं, सर ने बोला कि एक मार्केट से टेस्ट सीरीज ले लीजिए, तो सर एक मतलब रिनाउंड हाँ, मैंने ली है जो सबसे ज्यादा लोग रिकमेंड करते हैं, लेकिन उसके सर जो क्वेश्चंस हैं, उसके क्वेश्चंस एकदम 12 साल को लगाने के बाद ट्रेंड पता चलता है ना, उस ट्रेंड से हट के अलग ही सवाल जबरदस्ती बना रखे हैं। हाँ ठीक है, सर सुन, क्या करें उसको? हाँ उसका देखो सबसे बड़ा कारण ये है ना कि अगर हमने पीवाईक्यू सही से एनालिसिस किया है, तो हमें जो भी मार्केट में वो है टेस्ट सीरीज, उससे मुझे वो क्वेश्चन करने हैं जो यूपी पीसीएस पूछता है, सब नहीं करने हैं। जो नए क्वेश्चन करंट के बन रहे हैं और ट्रेंड रहा यूपी पीसीएस में पूछने का, हमें वो क्वेश्चन नोट डाउन करने हैं अलग से। 150 में वैसे क्वेश्चन मिलेंगे केवल 30 से 35, वो नोट डाउन आप कर लो और बार बार उसी को पढ़ो, ये आप कर सकते हो। सर नमस्कार, एक क्वेश्चन है सर कि कितने क्वेश्चन किए जाएं पीसीएस के प्रीलिम्स में कि जहां माइनस मार्किंग या नेगेटिव मार्क्स हमें अफेक्ट ना करें? देखो मैं अपना उदाहरण दे रहा हूं, फिर मैं इसको आप बताऊंगा मैं। देखो ये एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपने पूछा है, ये सबके लिए फॉलो नहीं होता है, ठीक है। मैंने 2023 में 126 क्वेश्चन किए थे और मेरे टोटल 105 क्वेश्चन सही हुए थे, नेट मेरा 97-98 क्वेश्चन सही हुआ था। तो मैं करता हूं हमेशा 120+, लेकिन ये नहीं कि मैं 140 करता हूं। आपका सेफ है 120 के आसपास आप करिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, कुछ क्वेश्चन आयोग में मिसप्रिंट या कुछ वो हो जाते हैं जो बाद में थोड़ा विवादित हो जाते हैं, तो आप सेफ खेलिए, 120 आप क्वेश्चन करिए। और ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहे हैं तो आप, अगर आपको लगे कि प्री मेरा होगा ही नहीं, समझ रहे हैं, मतलब 90 क्वेश्चन से प्री नहीं होगा किसी का, क्योंकि 90 में से 90 किसी सही हो नहीं सकते, तो आप क्या करिए, फिर थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, लेकिन सेफ इसको मतलब सेफ क्वेश्चन 120+ है। जी सर नमस्ते सर। सर हमने यूपीएससी की तैयारी पिछले 1 वर्ष से की है और मेरा सीसैट में लगभग 100+ हमेशा ही जाता है, चाहे मैं पीसीएस का दूं या यूपीएससी का दूं। लेकिन जीएस में मेरा यूपीएससी में 60 क्वेश्चन से 60 नंबर से ज़्यादा नहीं जाता है, चूँकि पीसीएस पिछली बार दिए थे तो उसमें 82 ही आया था और उसी समय मैंने पढ़ाई स्टार्ट की थी। तो सर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि अब की बार ना रुके यूपी पीसीएस? देखो यूपी पीसीएस के लिए मैं बता सकता हूँ, बाकी बजरंग सर बताएंगे यूपीएससी के लिए। देखो यूपी पीसीएस का मैंने बार बार ये बोला है कि जितनी बार आप पीवाईक्यू पढ़ेंगे ना, आपको नई चीज़ सुनने में, वो चीज़ देखने में आएगी, ठीक है, वो चीज़ देखने में आएगी। तो आप क्या करिए, पीवाईक्यू, मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ कि मैंने पीवाईक्यू को इतना एनालिसिस किया है कि मुझे पता है कि ये क्वेश्चन किस सन में आया है, ये कब आएगा आपको, जब आप बार बार पीवाईक्यू करोगे और हर बार पीवाईक्यू में आपको नई चीज़ सीखने को मिलेगी, हर बार पीवाईक्यू में आपको सीखने को मिलेगी। तो आपको क्या करना है ना कि मैंने क्या किया था, 25 साल के पीवाईक्यू मुझे रटे थे कि किस पेज पे है उसमें पब्लिकेशन की बुक में, और पीवाईक्यू गलत होना सिलेक्शन नहीं होना, ये मान के आप चलिए, क्योंकि वो सबका सही हो रहा है, आपका वो गलत हो रहा है। देखो कठिन क्वेश्चन सबके लिए कठिन है ना,
और सरल क्वेश्चन सबके लिए सरल है लेकिन तुम्हारे गलत हो रहे हैं, तो सिलेक्शन कहाँ तुम्हारा होगा? तो पीवाईक्यू को आधार बनाइए। करंट के लिए ये दृष्टि जो सर करवा रहे हैं वो सुन लो, आपके लिए बाइबल है, वो गीता है आपके लिए। लेकिन कब? जब आप 3-4 बार उसको सुनेंगे, उसके नोट्स, शॉर्ट नोट्स बना लेंगे। पूरी बुक नहीं छापनी है। और ये कब होगा ना, जब आप करंट अफेयर्स के लिए ट्रेंड देखने के लिए मैं एक आपको और बता दूं, 2023 से लेकर 2018 तक करंट अफेयर्स का ट्रेंड देखना। ट्रेंड इन द सेंस कैसे? जैसे मान लो इस बार वर्ल्ड कप हुआ, तो देखो क्या ऐसा कुछ हुआ था पहले कि क्वेश्चन उससे पूछे जा रहे हैं यूपीपीसीएस में? समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? अगर कोई बुक पिछली बार पूछी गई है तो इस बार कोई नई बुक चल रही है, तो ये चीज आपको करना है। आपको 5 साल का करंट एनालिसिस करना है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कोई विदेश यात्रा को पूछी जा रही है, कोई मेहमान राष्ट्रपति आ रहे हैं 26 जनवरी में, वो पूछा जा रहा है। तो अगर पिछली बार पूछे गए हैं तो चांसेज हैं वो पूछे जाने के। कोई नया रामसर साइट जुड़ा है तो पिछली बार पूछा गया तो इस बार भी पूछा जा सकता है। तो ये ट्रेंड आपको कब आएगा ना, जब आप एनालिसिस करेंगे करंट अफेयर्स के 2023 से लेकर 2018 तक। क्योंकि 2018 के बाद बहुत चेंजेस हुए थे, तो मैं 2018 इसीलिए बोल रहा हूँ। और कोई क्वेश्चन भाई प्री के लिए? सर जैसे हम लोग टेस्ट पेपर सॉल्व करते हैं तो सर कई बार होता है कि इजी क्वेश्चन भी मतलब रहते हैं जिसमें 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, तो कई बार डाउट की वजह से सर मतलब क्वेश्चन आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है कि 50-50 में, मतलब कि इसमें से 2 ऑप्शन सही हैं, ये तो पता रहता है लेकिन कौन सा सही है सर, आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। अच्छा ठीक है, देखो मैं अपना एक उदाहरण बताता हूँ। 2022 में जब मेरा प्री रुका तो मैंने 24 क्वेश्चन ऐसे किए थे जिसमें 2 ऑप्शन मुझे पता थे, लेकिन उसमें से मेरे 17 गलत हो गए। क्यों गलत हो गए? कि कभी कभी क्या होता ना कि कुछ चीजें अपने पक्ष में नहीं होती हैं, लेकिन अगर आपको 2 ऑप्शन पता है तो आपको आंसर वो करना ही करना है, क्योंकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप 3 गलत करेंगे तब आपका एक नंबर कटेगा, और प्रायिकता है 1/2, मतलब 50% आपके क्वेश्चन सही होने की संभावना है। तो आपकी विन विन सिचुएशन है। तो अगर आपको 2 क्वेश्चन में डाउट है तो आप वो क्वेश्चन जरूर करिए, ठीक है? और बताओ। जैन सर। जैन सर कह रहे हैं एनसीईआरटी की जो बुक है उसे मतलब 2-3 बार हम पढ़ चुके हैं, सर पढ़ाए हैं उसे भी, मतलब प्रत्येक क्लास को 2 बार 3 बार रिवाइज कर चुके हैं, लेकिन जैसे 6, 7, 8, 9, 10 जब पूरा कंप्लीट हो जाता है तब उसे फिर 6 से रिवाइज करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं। हाँ देखो, भूलने का मतलब ये है ना कि बार बार आप उसको पढ़िए। कभी कभी क्या होता है ना, हम पढ़ते बहुत है, पचाते कम है। समझ रहे हैं? मतलब 10 घंटे पढ़ रहे हैं लेकिन उसको सोचते नहीं है कि उसको मन में, मतलब पचाना मतलब उसको हजम नहीं कर पाते हैं। तो पढ़िए कम लेकिन पचाइए ज़्यादा। एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हैं, सर की क्लासेस अच्छी खासी, मैं आपको बता दूं, मैं 2021 में सर का बैच लिया था और मैंने एनसीईआरटी की भी है। तो बात ये ना सर, देखो सब बच्चे पढ़ रहे हो, सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन बात है कुछ चीज़ें ना खुद से करनी होती हैं। तो आप वो लेक्चर देखिए, उसके बाद सोचिए कि ये क्वेश्चन सर इस पर फोकस कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। जब उस पर आप फोकस करेंगे और किताबें पढ़ेंगे तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। क्वेश्चन गलत होना का मतलब है कि लापरवाही, क्योंकि हमने उस पर सही से ध्यान नहीं दिया। ठीक है? ओके सब प्री के सबके क्वेश्चन हो गया? ठीक है, अच्छा आपको क्वेश्चन। गुड आफ्टरनून सर। सर ये पूछना था कि सर जो करंट अफेयर्स होता है सर उसको लिमिट कैसे करें, कैसे उसके सोर्सेज को लिमिट करें और कैसे, मतलब देखो लिमिट तभी करोगे ना जब आपने पीवाईक्यू सही से देखा है। देखो मैं बार बार पीवाईक्यू इसीलिए बोल रहा हूँ ना कि वो तुमको एक विजन देता है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं। जो सर कर रहे हैं ना, मैं बता रहा हूँ आपको, अगर वो आपने 3 से 4 बार कर लिया ना तो आपका करंट के क्वेश्चन 80%, 85% क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग एक बार करने के बाद सोचते हैं मैंने तीर मार दिया। तीर नहीं मारा है, आपको कम से कम 3 बार वो चीज़ करनी है। और जो ट्रेंड में क्वेश्चन है, मैंने क्या बोला, करंट अफेयर्स के 5 साल के एनालिसिस का मतलब ये है कि वो क्वेश्चन आप नोट डाउन करो जैसे थीम पूछी जा रही है पीछे, तब आपके करंट के क्वेश्चन नहीं गलत होंगे। जैसे मान लो पिछली बार क्वेश्चन एक पूछा गया कि 3 मूर्ति का नाम बदल के क्या रखा गया है, मान लो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। अब आपको ये देना है कि कहीं कर्तव्य पथ बना है, कहीं अयोध्या पथ बना है, तो ऐसे क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। तो आपको वहां पे क्लिक करना है कि ऐसे क्वेश्चन यूपीपीसीएस पूछता है। एक बार पूछ लिया कि पद्म खेल रत्न या राजीव गांधी को, मतलब खेल पुरस्कार किसने पाया, जैसे मोहम्मद शमी ने पाया, तो दिमाग में रखो कि पूछ सकता है कि मोहम्मद शमी किस खेल से संबंधित हैं। तो ये चीज़ पीवाईक्यू जब आप एनालिसिस करोगे ना, तो ये चीज़ें आपके विजन तब वहां से आएंगे, तब आपके करंट के क्वेश्चन नहीं गलत होंगे। और बताओ। रिसोर्सेज वही हैं। जैन सर। जैन सर मेरे 2 क्वेश्चन हैं। सर पहला तो ये है कि
पीवाईक्यू को किस तरीके से एनालिसिस करें हम बेहतर तरीके से, और दूसरा है सर कि आंसर राइटिंग अभी मेंस की बाद में बात करेंगे, पहले प्री का कोई क्वेश्चन हो बता दो आप। प्री का सर केवल एनालिसिस के रिगार्डिंग है कि बहुत अच्छे देखो एनालिसिस तभी आप करोगे ना जब आपने अच्छे से बेस तैयारी की है। देखो आप ये कहो कि कुछ ना पढ़े हो पीवाईक्यू केवल पढ़ के आपका पीसीएस हो जाएगा, प्री तो नहीं होगा। आप जैसे एनसीईआरटी क्लासेज जहाँ चलती हैं वो आपको अच्छे से करनी ही करनी है। जब आपके अंदर फिजिक्स वो पॉलिटी हिस्ट्री के कुछ बेस होगा ही नहीं तो आप पीवाईक्यू का एनालिसिस कैसे कर पाओगे। तो पहले आप बेस पढ़िए, बेस मजबूत करने के बाद ही आप पीवाईक्यू पर जाइए। मैं इसलिए अब बोल रहा हूँ 40 दिन बचा है क्योंकि अब सबका बेस तैयार ही होगा, तभी मैं बोल रहा हूँ ये चीज़। अगर आपका बेस नहीं तैयार है पीवाईक्यू आप क्या करोगे पीवाईक्यू पढ़ के, क्योंकि समझ में नहीं आएगा वो चीज़। तो आप लोग बेस तो आपका सबका तैयारी है ना अच्छे से, तब पीवाईक्यू का एनालिसिस तभी आप कर पाओगे जब आपका बेस मजबूत है। आपको पता है कि जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होती है, ठीक है, ये पता होगा तभी आप पीवाईक्यू का एनालिसिस कर पाओगे ना। तो बेस मजबूत जिसका होगा पीवाईक्यू का एनालिसिस वही कर पाएगा अच्छे से। प्री का होता होगा। प्री के सबके डाउट्स हो गए, किसी के कुछ बचे हैं? ठीक है, हाँ ये प्री का लास्ट क्वेश्चन है बस। हाँ हाँ सर मेरा ये क्वेश्चन है कि ठीक है बोलिए सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे ट्रेंड का सर हम लोग आपने बात की पीवाईक्यूज़ की, तो सर जैसे इसमें ये ट्रेंड रहा है, जैसे मैंने एनालिसिस किया कि थीम तो सर वही रही है, रिपीटेड रह रहे हैं, लेकिन सर अभी थोड़ा सा है कि और डेप्थ में या चीज़ें थोड़ी सी बदल रहे हैं पीसेस। तो सर मेरा ये क्वेश्चन है कि सर होता है ना कि सर अभी एंजाइटी रहती है, 40 दिन बचे हैं, तो कई बार आता है कि वो चीज़ें पीवाईक्यूज़ में कई बार पूछी हैं 2 साल पहले या 3 साल पहले, हो सकता है उसी टॉपिक से कुछ और डेप्थ में ना पूछा जाए। जैसे अगर ट्राइब से पूछा या माउंटेन से पूछा तो वैसे बहुत है सर, या हिस्ट्री में जैसे सर पूछा है तो अगर दादा भाई नौरोजी से पूछा तो इस बार सर उसने वो ईयर पूछ लिया था कि किस ईयर में वो बुक लिखी गई थी, जैसे उन्होंने। तो अब सर ये रहता है ना कि कभी ये लगता है अभी जिस तरह से एग्जाम में कि ये चीज़ें पूछा तो कहीं और डेप्थ में नहीं पूछा, तो लिमिट सर कैसे किया जाए या वो चीज़ें को कैसे फेस किया जाए अनसर्टेनिटी। देखो सीधी बात ही है ना, मैं फिर बोल रहा हूँ कि बेस आपको तैयार करना पड़ेगा। जैसे दादा भाई नौरोजी का पूछ लिया गया कि बुक ये कब प्रकाशित हुई, अब तुम्हें कैसे इसमें पढ़ना है। अब तुम्हें देखना है कि आरसी दत्त ने जो किताब प्रकाशित की वो किस सन में लिखी गई है, समझो मेरी बात को। वहां से क्वेश्चन पकड़ो कि उस टाइम की जो बुकें थी वो किस सन में लिखी गई। तो आपको क्या करना है, उसी क्वेश्चन के नीचे 2 किताबें लिखनी है, आरसी दत्त की जो इकोनॉमिक हिस्ट्री उनका भी था वो सन लिख लो। ऐसे क्वेश्चन जो मिले ना उसके बारे में थोड़ा रिसर्च कर लो। भाई गूगल पे तो डालना है तुम्हें, बस गूगल पे डाल दो, लिख लो, समझ रहे हो, ये चीज करना। जैसे मान लो एक कमेटी पूछी गई थी, होता कमेटी, अभी आई थिंक 2021-22 में पूछी गई थी कि होता कमेटी किस सन में वो हुई थी, 2004 में बनी थी। अब तुम्हें क्या करना है कि जो सिविल सर्विसेज की कमेटियां बनी है ना उसे एक बार गूगल कर लेना है तुम्हें। भाई आज होता कमेटी पूछी है, कल कोई और कमेटी पूछ सकता है। तो ये तो तुम्हारा दिमाग है ना कि तुम कितना रिसर्च करते हो उस मामलों को लेके, ठीक है। सबसे अच्छी बात है अगर पीवाईक्यूज तैयार हैं तो कहीं ना कहीं कमिटीज मिल जाएंगी। हाँ वही मैं बता रहा हूँ। नॉर्मली यूपी पीसीएस की क्वेश्चन में, बुक्स के भी फैक्ट के क्वेश्चन में उनकी अपनी एक औकात है, वो घिसी पिटी बुक नहीं देते कभी पेपर में। तो ये एक अच्छी बात होती है, ठीक है। प्री उम्मीद करेंगे कि प्री में डाउट्स नहीं होंगे। एक बार मेंस से स्टार्ट करते हैं। मेंस का ठीक है भाई। देखो मेंस का सिलेबस 2023 से चेंज हुआ, सबको पता है। ऑप्शनल हट गया, GS5 GS6 चेंज हुआ। ये बताइए इसमें हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बैच लड़के हैं? हिंदी मीडियम वाले जरा एक बार हाथ उठा दो। तुम्हारे लिए बहुत मतलब अच्छी चीज़ है ये, क्योंकि मैं भी हिंदी मीडियम का हूँ, मेरी 20वीं रैंक है। तो ये चीज़ ये नहीं कि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए वो अच्छा है, लेकिन हिंदी मीडियम के लिए थोड़ा और बल मिला है। उसका रीज़न ये है कि सिलेक्शन हिंदी मीडियम से SDM में भी बहुत हुए इस बार। तो मैं बात करूँगा उस बारे में। पहली बात, पेपर कितने होते हैं? 8 पेपर मेंस में होते हैं, हिंदी, एसए, GS के 6 पेपर। तो मैं अपनी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या किया था और आपको क्या करना चाहिए। देखो हर आदमी का समझने का तरीका अलग अलग होता है, तो मेरी स्ट्रेटजी वहीं तक फॉलो करिएगा जितना आप उसको आपके लिए हितकर हो। सबसे बड़ी बात जानने की पहली बार मेंस की कॉल थी, जैसे इस चीज को स्ट्रेटजी को बहुत ध्यान से इसलिए देखना है क्योंकि पहली बार ये इनकी मेंस की कॉल थी और पहली बार में ही रैंक 20 है, ठीक है। तो इसलिए स्ट्रेटजी को बहुत ध्यान से सोचना है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई बहुत टाइम का वो मता हुआ इंसान, तो सीधी सी बात है ना कि एक लिमिटेड टाइम पीरियड में 20 रैंक लेके आना, वो भी पहली बार ही मेंस लिख के, ठीक है। तो बहुत ध्यान से, क्योंकि इनडायरेक्टली ये मेंस का पहला अटेम्प्ट था। देखो मैंने प्री दिए, लेकिन ये पहला मेरा प्री, पहला मेंस और 20 रैंक, ठीक है। मैं लूप में नहीं फंसा, तो क्यों नहीं फंसा मैं वो आपको बताऊंगा। सबसे पहले चीज़ है ना कि मैं
1 to 8 पेपर का आपको सिलेबस रटा होना चाहिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना कि जब आप पेपर पढ़ते हैं ना तो आपको क्लिक होना चाहिए कि ये कटिंग GS3 की है। समझ रहे ना मेरी बात? ये इंटरनल सिक्योरिटी का मैटर है। तो आपको क्या करना, सबसे पहले मेंस के लिए सिलेबस रटा होना चाहिए, और सिलेबस को ये नहीं दीवार पे चिपकाना है, सिलेबस निकाल के अपने स्टडी टेबल पे रखनी है। दूसरी चीज, 1.5 महीने में अगर सिलेबस आपका बदला नहीं जा रहा है तो आप सही से नहीं पढ़ रहे हैं। उसका मतलब क्या है? आप उसको वो करिए खूब भाई, 8 पेज निकालने हैं, निकाल लीजिए 6 पेज 8 पेज। उससे क्या रहेगा ना कि आपको पता होगा कि इकोनॉमिक्स के 3rd GS3 पेपर में 10 यूनिट इकोनॉमिक्स की हैं। समझ रहे हो ना? तो जब तक आप सिलेबस को रटेंगे नहीं, रटा इन द सेंस कि आपकी विजन होना चाहिए कि ये आर्टिकल, ये मैटर किस पेपर का है। पहली चीज ये। दूसरी चीज PYQ, यूपी PCS 2018 से मेंस करवा रहा है। आप क्या करिए, 6 साल के PYQ के पेपर अपने पास रखिए। फिर देखिए कि GS1 जो है उसका पूछने का तरीका क्या है। जैसे जब, क्योंकि मेरा हिस्ट्री बैकग्राउंड रहा है तो मैं हिस्ट्री की बात तो आपसे बता दूं कि मैंने हिस्ट्री के लिए कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा आपको कैसे पढ़ना है। हिस्ट्री में क्या करता है, मतलब आयोग क्या करता है, अभी तक का ये पैटर्न रहा है कि मिडाइवल हिस्ट्री से क्वेश्चन मेंस में नहीं पूछे जाते हैं। तो आपको मिडाइवल हिस्ट्री, समझो मेरी बात को, वर्ल्ड हिस्ट्री से एक क्वेश्चन कभी कभी या फिर 2 क्वेश्चन, वो भी रिपीटेड क्वेश्चन। तो क्या करना है, टाइम बचाएगा वो चीज। जब आपने सही से PYQ का एनालिसिस किया है तो उस पोर्शन पे आपका टाइम बचेगा। वो कहां देना है, एशियंट पे और मॉडर्न पे। और एशियंट में कहां पे, आर्ट एंड कल्चर पे। पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं पूछता है UPSC या UP PCS। समझ रहे हो? समझो बात को मैं कहना क्या चाहता हूं। ये तब तुम्हें समझ में आएगा ना जब आपको PYQ, अब मुझे मेंस का पता है कि किस साल में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आपको भी पता होना चाहिए। 20वीं रैंक तभी सबकी, आप 20वीं नाम तो क्या पहली रैंक आई इसी बैच से, लेकिन तब आएगी ना जब आप उसको सोचोगे। और दूसरी चीज, PYQ आपको केवल UP PCS के नहीं देखने हैं, PYQ आपको UPSC के भी देखने हैं। उसका रीजन मैं बताऊं। 2019 में UPSC में एक क्वेश्चन पूछा गया था साइबर डोम, केरल की पॉलिसी है साइबर सिक्योरिटी की, और 2021 या 22 में उठा के UP PCS वही क्वेश्चन पूछ ले कि साइबर डोम क्या होता है। तो आपको क्या करना है, UP PCS के साथ साथ UPSC का भी प्रीवियस ईयर करना है, चाहे 5 साल का करो या 6 साल का, लेकिन कम से कम एक आइडिया क्वेश्चन बार बार पढ़ जरूर लो। ठीक, GS फर्स्ट की बात हुई, बुक बता दूं मैं। तो कोई हिस्ट्री पोर्शन है, और तुम्हारा आर्ट एंड कल्चर है, ज्योग्राफी है, और क्या है, सोसाइटी है। तो आप क्या करो, सर मेंस की तो होती होंगी ना क्लास तो अच्छी, तो जो क्लास नोट्स हैं वो आपको अच्छे से करने हैं। दूसरी चीज, जो सिलेबस में पॉइंट दिया है उसके नोट्स आपके पास होने ही चाहिए। मैंने क्या किया था, GS फर्स्ट से लेकर GS 6 तक मैंने हर कीवर्ड के 47 पेज में नोट्स बना लिए थे। कितने पेज में, 47 पेज में, हर वर्ड के मेरे पास नोट्स थे। उसका फायदा क्या होता है, पहली बात है पेपर के टाइम रिवीजन करने में आसानी होती है। दूसरी चीज क्या है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो सीधा डिफिनीशन से पूछे जाते हैं। जैसे सतत विकास क्या है, क्वेश्चन आ गया, आता है, ये पेट क्वेश्चन UP PCS का है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, समावेशी विकास, और ये तो आपको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, किसी डिफिनीशन से तो करोगे। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपके पास 7-8 मिनट में डिफिनीशन सोचने का टाइम नहीं है, वो आपको पहले से याद होना चाहिए। तो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हर वर्ल्ड के आपके पास नोट्स होने चाहिए। ठीक, PYQ हो गया। अब ये है कि क्या क्या सोर्सेज फॉलो करें मेंस के लिए। तो सबसे पहले है क्लास नोट्स, दूसरी चीज है स्टैंडर्ड बुक। देखो है वही सब चीजें। मैंने क्या किया था, मैंने जितना भी वर्ड था ना सबको एक बार गूगल जरूर किया था। जो भी सिलेबस में वर्ड लिखा है उसको आप गूगल जरूर करिए, वो आपको व्यू देगा कि इसका डायमेंशन क्या है। तो मैंने अधिकतर पढ़ाई मैंने, क्योंकि जब हमारा प्री हुआ था ना तो UPSC हिंदी ने एक मेंस का ग्रुप बनाया था जिसमें से आई थिंक 400 बच्चे जुड़े थे, और उसी 400 बच्चे वैसे कम से कम 72 लड़कों की इंटरव्यू कॉल आई थी। तो ये UPSC हिंदी का एक वो था इनिशिएटिव, और फ्री इनिशिएटिव था हम लोगों के लिए। तो हम लोगों की तो बड़ी मदद मिली उससे
टेलीग्राम पे एक ग्रुप था ये, और सर का मेंटोरशिप प्रोग्राम चलता था हफ्ते में एक बार, सब लोग मिलके, तो वो बाद में चलेगा। अभी मैं बताऊँ पढ़ना क्या है आपको। जीएस फर्स्ट हो गया, वही स्टैंडर्ड बुक, स्पेक्ट्रम उसके लिए, एनसीईआरटी उसके लिए, ये सब करना है। जीएस 2 के लिए पॉलिटी सब पढ़ते हैं लक्ष्मीकांत, आप भी पढ़ेंगे ही। उसके साथ साथ क्या करना है आपको, न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि करंट जो पॉलिटी होती है ना वो करंट से जोड़ के पूछी जाती है। जैसे वन नेशन वन इलेक्शन है तो ये करंट का मुद्दा है, तो आपको आर्टिकल इसके लिए पढ़ने हैं, एडिटोरियल आपको पढ़ना है, ठीक। जीएस 2 का ये हो गया, बाकी सर लोग बता देंगे, क्योंकि मैंने क्या किया था, मैंने अधिकतर चीज़ें ना गूगल सर्च करके पढ़ी थी, तो बाकी जो मेरी स्ट्रेटजी अलग है, मैं केवल बता रहा हूँ कि कैसे करना क्या है। जीएस 3 के लिए मैंने पूरा करंट और एनसीईआरटी पढ़ी थी। जीएस 4 के लिए भी मैंने हर वर्ड के नोट्स बनाए थे खुद से, और खुद से किया था, ठीक। अब बात है जीएस 5 और जीएस 6, मेन ये है, हिंदी मीडियम के जितने भी बच्चे हैं उनका सिलेक्शन करवाएगी हिंदी, एसए, जीएस 5 और जीएस 6। क्योंकि मैंने जब मेरा प्री हुआ तो मुझे ये लगा था कि हिंदी मीडियम में मेरा सिलेक्शन तभी होगा जब मैं हिंदी में 100+ नंबर पाऊंगा, एसए में 100+ पाऊंगा, और जीएस 5 और जीएस 6 में 100+ पाऊंगा, और शायद मुझे इतने नंबर मिले होंगे। अभी मार्कशीट नहीं आई है क्योंकि 20वीं रह गए, तो मुझे लगा है कि 100+ होंगे। तो आपको क्या करना है, हिंदी के लिए पीवाईक्यू अच्छे से करना है, और जितने भी वर्ड लिखे हैं जैसे ये अर्थशास्त्री पत्र वो है, वो सबका आप ड्राफ्ट आपको तैयार करके रखने हैं। जितने लोग का प्री होगा वो ग्रुप पे अच्छे से सर बताते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, प्री के बाद जैसे ही आंसर की आ जाए आपको तैयारी में जुट जाना है, ठीक। और यस 5 के लिए मैं बता दूं, हर वर्ल्ड के नोट्स, पहली पॉइंट। दूसरी चीज है सरकारी वेबसाइट, यूपी सरकार का ट्विटर हैंडल कोई छोड़ना नहीं है। उसका रीजन क्या बताऊं, जैसे यूपी रोजगार एक ट्विटर हैंडल है यूपी सरकार का, तो वो क्या करती है, कोई जैसी पॉलिसी आती है तुरंत वहां पे डेटा जारी कर देती है। आपको क्या करना है, उस डेटा को नोट करना है और अपने मेंस आंसर राइटिंग में यूज करना है, ठीक। ये हो गया जीएस 5-6 का। किताब मैंने कोई पढ़ी नहीं भाई, तो रियलिटी यही है, मैंने केवल गूगल सर्च करके, और सर के जो गौरव सर, निशान सर ने बताया, हमने केवल वही किया था, ठीक। अब आंसर राइटिंग कैसे करें, ठीक है, आंसर राइटिंग बता दूं मैं, तुम ऐसे चलेगा ना सर? हाँ देखो, सबसे पहले ना उसको मिटाने के लिए हाथ से रखेंगे ना, वो मिट जाएगा, थोड़ा सा हाथ ऐसे, थोड़ी देर तक रखिए। हाँ अच्छा ठीक है। देखो आंसर राइटिंग कैसे करें, जब आपका बेस मजबूत हो जाए ना तब आप आंसर राइटिंग स्टार्ट करिए। इससे क्या है ना, बेस मजबूत होने का मतलब है कि आपके दिमाग में जब कोई चीज होगी तभी तो आप कर पाओगे, आंसर लिख पाओगे। तब आंसर राइटिंग जब तक आपका कोर्स पूरा ना हो जाए या एक सब्जेक्ट तैयार ना हो जाए तब तक आप मेरे समझ से मत करिए, ठीक है। बेस मजबूत होने के बाद करिए, ठीक। दूसरी चीज है, ठीक है, बेस मजबूत वही रखिए ना, क्या दिक्कत क्या है? इनका साइज दिख नहीं रहा है। अच्छा, थर्ड नंबर सर, ये ठीक है, हो गया करीब। थर्ड नंबर लेंगे तो हल्का आ जाएगा, थर्ड या सेकंड पे। हाँ लिखूं? उतना है या उससे भी हल्का करनी है? एक बार उसको मिटाने बता दीजिए सर को, हाँ उसको एकदम स्लाइड करिए, मिट जाएगा। हाँ आप इसको पकड़िए, ये थोड़ा हल्का करिए। हाँ मैं वो कर रहा हूँ मैं। अच्छा ऐसे करना है? हाँ उसको वो करेंगे, यहाँ से हल्का हो जाएगा ये। अच्छा अच्छा ठीक, अब से हल्का हो जाएगा, हल्का हो गया, ठीक है ठीक 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 है। ऐसे मिटा दें? ये ऐसे मिट जाएगा। अच्छा अच्छा छोड़ो, ठीक है। बेस मजबूत मतलब जो पढ़ लो शुरू से फिर करो। आंसर राइटिंग बता रहा हूँ मैंने क्या किया था। आंसर राइटिंग ना पैराग्राफ केवल 2 चीज़ों को लिखना है, पैराग्राफ में आंसर राइटिंग, मेन आंसर राइटिंग है। मैटर सबके पास है, लिख कोई नहीं, बहुत कम लोग लिख पाते हैं। तो मैं लिखने का तरीका बता दूंगा। मेंस, क्योंकि मेंस मेन है 1500 नंबर का, मेंस ही आपका सिलेक्शन दिलवाता है। तो मैंने मेरी स्ट्रेटजी क्या थी, मैं क्या करता था कि इंट्रो केवल मैं पैरा में लिखता था, इंट्रो और कंक्लूजन, ठीक। इसे इंट्रो में केवल लिखना है, पैराग्राफ में जीएस में नहीं लिखने हैं। इंट्रो लिखना है और क्या लिखना है, कंक्लूजन लिखना है। फिर लिखना किस में है,
बुलेट पॉइंट में। कैसे? 8 टाइप बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। आप वहां से प्लस पे सिलेक्ट करेंगे तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा, और देखो वहीं से नया कलर सेलेक्ट करना चाहेंगे तो उस पे टिक करेंगे तो नया कलर इस पे ना ऑप्शन, अगर अदर कलर सेलेक्ट चाहेंगे तो अदर कलर। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, बस वो अब स्क्रीन पे लिखिए, वो अपने आप चला जाएगा। अच्छा ठीक है। देखो सबसे पहला है ना बुलेट पॉइंट में लिखना, तो ये लिखते हो ना आप लोग, ऐसे लिखते हो ना, तो ये हो गया पहला। पैराग्राफ में क्या लिखना है? इंट्रो और इनका निष्कर्ष, ठीक है। मेन बॉडी कैसे लिखनी है, मैटर ये है। सब लोग क्या करते हैं ना, पैराग्राफ ही लिखते हैं। देखो एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं है कि आपका पूरी रामकथा पढ़ेगा। आप वो चीज लिखिए कि वो 4 पॉइंट पढ़े, आपको नंबर दे दे, ठीक है। तो पहला मॉडल क्या है? ये मॉडल। दूसरा मॉडल क्या है? देखिए यहां पे लिखिए पक्ष विपक्ष या जो भी लिख रहा हो, इसको यहां से ऐसे निकालिए। आपकी कॉपी क्या लगेगी? अच्छी लगेगी नहीं लगेगी? यहां पे लिखना है, यहां पे लिखना, यहां पे लिखना, यहां पे लिखना, यहां पे लिखना। ये दूसरा मॉडल हो गया, ये आप लोग लिख लो, ये बहुत काम आएगा, ठीक है। ये हो गया। तीसरा क्या करना है? तीसरा आपको जो मैटर है यहां पे लिखना है और ऐसे लिखना है। ये कौन सा मॉडल हो गया? तीसरा मॉडल हो गया। ये है फ्लो चार्ट ही। फिर क्या करना है? एक ये एक होता है, ये बना दिया, इसमें वो टॉपिक लिखो और यहां से ऐसे लिखो। एक ये मॉडल हो गया। मैं बताऊंगा अभी यूज कैसे, सब बना लो, सब लोग ये बना लेना, ठीक है। ये तो सबका फेवरेट मॉडल होगा ये, ठीक है। एक ये मॉडल होगा जो ऐसे लिखते हो सर्किल में, पता है ना। एक ये मॉडल है। कितने मॉडल हो गए? 7 हो गए। एक ये मॉडल है, कितने मॉडल हो गए? 8 हो गए। अब इसे यूज कैसे करना है, ठीक है। अब इसे यूज करना कैसे करना है? अगर पहले क्वेश्चन में आपने ये मॉडल लिखा है तो दूसरे क्वेश्चन में आपको ये मॉडल लिखना है। मतलब इस वाले मॉडल को पूरे, जैसे ये है ना, ये, तो अगर एक क्वेश्चन में आपने ये मॉडल लिखा तो दूसरे क्वेश्चन में कोशिश करिए ये वाला मॉडल लिखिए, कॉपी आपकी अच्छी लगेगी उससे। आपको सब में यही मॉडल नहीं लिखना है। 8 मॉडल बताए हैं मैंने। GS5 में टोटल 15 मॉडल बनाए थे, मैप और ये 15, तो मुझे लगता है उसमें मुझे 120 प्लस नंबर होंगे। तो क्या करना है? 8 ये करना है। पैराग्राफ में क्या लिखना है? इंट्रो और निष्कर्ष। अगर आपको एनालिसिस पूछा जाए क्वेश्चन, जैसे आलोचनात्मक विश्लेषण ऐसे पूछा जाता है, तो आप पैरा में लिख सकते हो, क्योंकि उसमें आपका एनालिसिस पावर देखता है एग्जामिनर। तो ये हो गया वो। अब क्या करना, मैप का यूज कैसे करें आंसर राइटिंग में। मैंने क्या किया था, मैंने मेंस के टाइम कम से कम 500 मैप की प्रैक्टिस की थी, चाहे वो इंडिया का हो और चाहे यूपी का हो। 10 सेकंड में मैप बन जाना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। ये नहीं कि बिल्कुल वो रंगीन वो बनाना है उसी पेन से। अगर आप वो ब्लू पेन से लिख रहे हैं तो आप क्या कोशिश करिए कि ऐसे ऐसे करके लगे कि इंडिया है, ठीक है, ठीक, इंडिया लग रहा है, बस यही करना है। ये नहीं कि उसको राइटिंग बनानी है। यूपी का मैप बनाना है तो ये लगे कि यूपी लग रहा है। जैसे ये है, ऐसे उठा लो, ऐसे कर दो, फिर ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, फिर ऐसे ऐसे करके लो, यूपी लग रहा है। इसको बस सीधे कर दो, यूपी लगे। दूसरी चीज है कि मैप जहां ना बनाना हो वहां भी कैसे बना ले, जिससे नंबर हमारा बढ़ जाए। जैसे GS5 में एक क्वेश्चन आया था कि आयुष पॉलिसी यूपी की पूछ ली थी, तो मैंने क्या किया था, मेरे पास टाइम था, मैंने यूपी बना के यहाँ पे गोरखपुर ऐसे कर दिया था। उसका फायदा क्या है कि गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय है, तो आपको एग्जामिनर अगर कुछ नहीं करेगा तो अगर हाफ नंबर देगा तो 120 क्वेश्चन में अपने अगर आपने 80 डायग्राम बनाए हैं तो कितने नंबर आपके बढ़ गए? 40। SDM बनाने के लिए 40 नंबर बहुत है। ये करता कोई नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि नहीं पॉलिसी में लिख दूं नंबर से SDM 40 कम से बाहर। अगर उसे क्या लगता है ना कि अरे मैटर लिख दो, क्या नहीं, मैटर नहीं लिखना है। आपको ये भी करना है कि आधा नंबर आपसे एक्स्ट्रा कैसे लेना है दूसरे से। मेरे GS5 में इसीलिए मैंने 15 बनाए थे कि वो डिमांड करता था, वैसे पूछा जाता था। देखो GS6 में पॉलिसी पूछी गई थी, तो पॉलिसी में आप मैप कहाँ बना दोगे? पॉलिसी में आप क्या करोगे, बुलेट पॉइंट में लिख सकते हो, लेकिन GS5 में स्कोप था बनाने का। तो क्या करना, मैप का यूज करना अच्छे से। अब देखो एक चीज और, अगर भक्ति आंदोलन GS4 में पूछा गया है, GS1 में, तो आपको इंडिया का मैप बनाना है।
जैसे मान लो चौरी चौरा घटना पूछी गई GS फर्स्ट में, तो वहां पे क्या बनाना है, इंडिया का मैप। और अगर GS 5 में पूछा गया है तो वहां क्या बनाना है, ये नहीं कि GS 5 वाले क्वेश्चन में आप इंडिया का मैप बना दो, क्योंकि वहां आपको डिमांड करता है कि GS 5 रिलेटेड टू यूपी, तो आपको क्या करना है, वहां यूपी में गोरखपुर दर्शाना है, और यहां क्या दर्शाना है, यहां पे गोरखपुर दर्शाना है। ये व्यू आप जनरेट करिए आंसर राइटिंग में। तो आंसर राइटिंग का मेन मामला ये हो गया। अब रही बात इंटरव्यू, बता दूं कोई क्वेश्चन हो, मेंस में किसी को डाउट रहेंगे तो वो पूछ ले। हाँ, हमसे किसी को मेंस को लेके कुछ भी पूछना हो, ठीक है, मैं पीछे से आ रहा हूँ, आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है, किसी को कुछ पूछना है, ओके। सर कई बार आंसर राइटिंग करते हैं जब, तो सर उसमें ये होता है कि जो आपने बताया कि फैक्ट्स या कुछ चीज़ें होती हैं सर, या कुछ कोटेशंस या कुछ चीज़ें, तो सर लिखते टाइम सर वो चीज़ें ना स्किप दिमाग से चली जाती है, फिर कभी लगता है कि ये चीज़ वहाँ पे लिख देनी चाहिए थी या ये चीज़ वहाँ पे। सर काफ़ी मैंने प्रैक्टिस किया, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ चीज़ें लगता है बाद में एनालिसिस करने पे कि ये चीज़ें भूल गया, फैक्ट्स भूल गया, ये चीज़ और इम्प्रूव किया जा सकता, उसको सर कैसे वो करें एग्जाम टाइम में? देखो सबसे पहली चीज़ है ना, मैंने क्या किया था, मैंने जब मेरा प्री का ये था कि मेरा प्री हो जाएगा, तो मैंने एक डायरी बना ली थी। आप क्या करिए, डायरी को 6 पार्ट में बांट लीजिए, GS 1 to GS 6। देखो GS 4 का क्या है, उसमें करंट के मुद्दे क्या करोगे, केवल एग्जाम्पल जोड़ोगे कि किसी IAS अधिकारी ने ये किया, किसी ने ये काम किया, तो इथिक्स का वो मुद्दा आप GS 4 में लिख लेंगे। GS फर्स्ट का क्या है, जो भी मुद्दे सामने आते हैं करंट, मतलब करंट में, उसको क्या करना है, वो फैक्ट आपको GS फर्स्ट वाले में लिख लेना है। मैंने एक डायरी बनाई थी और मैंने सेपरेट कर लिया था हर चीज़ को, कि अगर GS, और तुम्हें देखो जब आप सिलेबस को याद रखोगे ना, तो आपको जैसे न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना, पता चलेगा कि GS फर्स्ट में लिखना है कि GS सेकंड में लिखना है। तो सिलेबस को, इसीलिए मैं बोलता हूं कि सिलेबस को बिल्कुल याद कर लो। तो क्या करो, आप डायरी बना लो और डायरी में सेक्शन डिवाइड कर लो और उसको वहां पे लिख दो। जैसे अभी नई आबकारी नीति आई यूपी सरकार की, तो सबको उसके नोट्स लिखने हैं। ये समझो आप ना कि क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। और बताओ, जैसे कि नोट्स जब बनाते हैं तो की पॉइंट्स देते हैं, तो की पॉइंट्स देने समय क्या बात ध्यान रखो, उस की पॉइंट का सोर्स क्या होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अभी राम मंदिर बन रहा है, तो जैसे कोई शैली को यूज हो, देखो उसमें कैसे देखो जैसे आपने जो बताया राम मंदिर, देखो राम मंदिर को हमें केवल उसकी नागर शैली देखना है कि नागर शैली की विशेषताएं क्या हैं, ठीक है। ये नहीं देखना है कि राम मंदिर का पूरा क्या था, नागर शैली क्या है। अब देखो नागर शैली आई है ना, तो आपको बेसा शैली पता होनी चाहिए, द्रविड़ शैली पता होनी चाहिए, अमरावती शैली पता होना चाहिए, फिर वहीं पे आ जाओ गांधार शैली पता होनी चाहिए, मूर्तिकला की मथुरा शैली पता होनी चाहिए। तो आप उसको रिलेट करो कि कैसे क्वेश्चन यहाँ से जनरेट हो सकते हैं। मिनिमम कितने पॉइंट्स में एक जो है टॉपिक को कंप्लीट। देखो सबसे पहले क्वेश्चन पूछो, कब क्या कैसे, ठीक, प्रभाव, महत्व और भारत के परिप्रेक्ष्य में उसकी स्थिति, ये 7 पॉइंट में आप क्वेश्चन का आंसर कर दो। बात यह थी कि क्वेश्चन वर्ड लिमिट भी कितनी है। देखो बात है, देखो जैसे मैं उदाहरण देके बता रहा हूं, जैसे इस बार GS फर्स्ट में पूछा गया था कि सर सैयद अहमद खान की तकनीकी या वैज्ञानिक योगदान क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब 125 वर्ड में आ गया, तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में देखना है कि सर सैयद अहमद खान ने क्या किया। तो सबसे पहले चीज तार्किकता बढ़ाई थी मुसलमानों में, पश्चिमी शिक्षा का विकास किया था, लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना 1863 में की थी, 1875 में एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल। अब क्या करना है, 125 में सब आ जाएगा, इतना लिखना है बस तुम्हें। समझे नहीं समझे? हाँ ये करना है तुम्हें। सर ये कह रहे थे कि इस समय जैसे कि जो एडिटोरियल आ रहा है, हाँ एडिटोरियल पेपर्स में, तो जैसे कि एक ही पक्ष का ही केवल मतलब लिखा हाँ, ऐसा मिल रहा है, तो सर इसके हम कैसे मतलब कि नहीं, देखो ये चीज तो एक पक्ष का आ रहा है, ये तो मैं सहमत नहीं हूँ इस चीज से, क्योंकि कभी एडिटोरियल ये नहीं करता है। देखो कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिन्हें आप इग्नोर करिए अभी तैयारी के दौरान, जी, ठीक है। तो एडिटोरियल के दोनों पक्ष आपको जानने चाहिए, और मुझे लगता है कि 90% एडिटोरियल बिना पक्ष के आते हैं, वो बैलेंस होता है अप्रोच। तो ये मत कहिए कि एक पक्ष का आता है। दूसरी चीज क्या है, जो एडिटोरियल आपकी तैयारी के दौरान महत्वपूर्ण है, केवल उन्हीं पर आपको ध्यान देना है। समझे नहीं समझे? बस उस पर ध्यान दो आप। जैसे वन नेशन वन इलेक्शन चल रहा है, एक कॉन्सेप्ट है, तो आपको ये जानना है कि वन नेशन वन इलेक्शन है क्या, इसके पक्ष में कौन सी बातें हैं, इसके विपक्ष में कौन सी बातें हैं, इस पर कौन सा कमेटी बैठाई गई है, कमेटी की रिकमेंडेशन क्या है, और इसका दूरगामी परिणाम क्या होंगे। 5 पॉइंट हो गए।
तुम्हें इस पे जाना है, वो तुम गूगल सर्च पे तुम्हें मिले, एडिटोरियल में मिले या किसी हाँ ठीक, थैंक यू। नेक्स्ट कोई? हाँ एक क्वेश्चन मैं और बताऊंगा, जो आंसर ना आता हो वो कैसे करें। बहुत होता है ना, कभी कभी आंसर नहीं आता है तो उसको कैसे करें। तो एक बार सर को पता होगा, इस बार एक क्वेश्चन आया था ब्लड मून, आई थिंक आया था कि ब्लड मून क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है, हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में। तो ना आने वाला क्वेश्चन कैसे करें। देखो ब्लड मून है तो ये पता होगा कि मून से रिलेटेड घटना है तो ये पूर्णिमा को होगी, पहला पॉइंट, होगी नहीं होगी। दूसरी चीज है आकार चंद्रमा का बड़ा होगा नहीं बड़ा होगा, सर को पता होगा। फिर क्या है, चमकीला होगा नहीं होगा, मैंने यही लिखा था। तीसरी चीज क्या मैंने की, जो उसकी होती है सूर्य चंद्रमा पृथ्वी, मैंने वो चित्र बना दिया था, 1.5 पेज में मैंने किया था, क्योंकि मुझे पूरा क्वेश्चन, देखो गलत कुछ नहीं लिखना है, तुम्हें वो चीज लिखनी है जो सच के करीब है। समझे नहीं समझे। हमें नहीं लगता कि मुझे 8 में 5 नंबर मिले होंगे, लेकिन मुझे 8 में 3 नंबर तो मिले ही होंगे ना। और दूसरी चीज ये है कि फैक्ट को कैसे, फैक्ट एग्जैक्ट फैक्ट नहीं पता है तो उसे कैसे डील करें, एक ये क्वेश्चन सबका होता है। तो जैसे एनसीईआरबी का कोई डेटा आया या नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का कोई डेटा आया, मान लो यूपी में या इंडिया में स्टंटिंग 38% या 32% है, तो अगर 38% नहीं याद आ रहा तो उसे कैसे लिखें। तो अगर मजबूती दिखानी है तो लिखो 40% से कम, अगर कमी दिखानी है तो 30% से ज्यादा। समझो कैसे ट्रैप करना है चीजों को। नहीं पता 38% है, कमी बतानी है तो 30% से अधिक स्टंटिंग है, और उसको पॉजिटिव में लिखनी है तो 40% से कम स्टंटिंग है। समझे नहीं समझे। ये चीज समझो कि फैक्ट नहीं आ रहा हो तो कब एग्जामिनर को लगे कि यार लिखा तो सही है, भाई लिखा तो सही है, तुमने एग्जैक्ट डेटा नहीं पता लेकिन पता है 30% जो साक्षरता है। अब ये तुम लिख रहे हो कि महिला साक्षरता कम है, तो एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हो कि महिला साक्षरता 70% से कम है। तुमको एग्जैक्ट डेटा नहीं पता है ना, लेकिन तुमने करीब का लिख दिया है, तो एग्जामिनर तुम्हारा नंबर नहीं काटेगा वहां पे। भाई 8 में 5 देने होंगे तुम्हें, 4 लेकिन देगा, 5 भले ना दे लेकिन तुमको 4 देगा वो, क्योंकि तुमने कुछ चीज गलत नहीं लिखी है वहां पे। तो ये चीज हो गई, ना आता हुआ क्वेश्चन कैसे करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब क्वेश्चन तुम्हारे हो जाएंगे, लेकिन अगर तुमने जीएस अच्छे से पढ़ा है तो तुम कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे उसके करीब। और रियलिटी है 20 क्वेश्चन में क्वालिटी आंसर 12-13 में आ पाती है, बाकी पेपर पूरे करना रहता है बस। ठीक है, और क्वेश्चन मेंस का कोई? कई बार ऐसा होता है सर कि जैसे आंसर राइटिंग करते हुए, जैसे इस बार यूपीपीसीएस का सोसाइटी से 9 नंबर क्वेश्चन आया था, सर महिलाओं से रिलेटेड था, तो सर उस पर लिख रहे थे। तो कई बार ऐसा होता है सर, इंट्रो तो सही चला जाता है, जब मेन बॉडी की बात आती है तो कई बार मतलब सर उसमें मतलब मेल नहीं मिलता, ऐसा लगता है कि यार इस पॉइंट की जगह मतलब ये पॉइंट लिखते तो और बेहतर होता। तो देखो ये चीजें होती हैं। देखो ये चीजें तुम्हें ना आंसर राइटिंग करने से आएंगी। मैंने कुछ नहीं तो मैंने मेंस के दौरान कम से कम 1000-1200 आंसर लिखे थे। मेरी अभी हड्डी निकली हुई है, देख लेना अभी कभी सभी आप लोग। मेंस में कब हुआ था? सितंबर में, हड्डी अभी निकली है। तो ये चीज़ें आपको खुद से करनी होंगी। जैसे इस बार महिलाओं से क्वेश्चन पूछा गया था कि आई थिंक भारत में महिलाओं की स्थिति क्या है, ऐसा कोई क्वेश्चन था। तो हमने क्या किया था, मैंने, अब देखो ये क्वेश्चन कैसे डील करना है, सबसे अच्छी चीज़ है ना क्वेश्चन को डील कैसे करना है, ये आपको ये आना चाहिए। तो अब इसमें 3 चीज़ें तुम कर सकते हो। जैसे एनसीईआरबी का कोई डेटा हो जिसमें ये दिखाया गया कि बलात्कार का रेट क्या चल रहा है, कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है, आप वहाँ से एक डेटा उठा सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, पॉलिटिकल की लोकसभा में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन कैसा है, एक एंगल वो भी हो सकता है। एमएमआर बढ़ रहा है कितना है, एक एंगल वो हो सकता है महिलाओं के लिए। समझे नहीं समझे। घरेलू हिंसा की कोई रिपोर्ट एनसीईआरबी की, आप वहाँ से वो लिख सकते हैं। यूपी में विधानसभा में महिलाएं 47 है, परसेंटेज क्या है ये लिख सकते हैं। ये स्थिति तो हो गई भाई। पेस्टल अप्रोच होता है, पॉलिटिकल मुद्दा क्या है, इकोनॉमिक मुद्दा क्या है, इसी को तो डेटा में लिखना है तुम्हें, यही तो आंसर है। तो आप ऐसे डील करिए उस चीज को। ओके, हो गए क्वेश्चन। एक मैं इन लोग के साइड से क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। नॉर्मली ऐसा मान लेते हैं सर कि किसी ने अभी मेंस पे प्रैक्टिस ना की, मुझे पता है कि मैक्सिमम लोग होंगे जो नहीं लिखे हैं, ठीक है। लेकिन यूपी पीसीएस के प्री के साथ एक ये सत्य भी है, क्योंकि एसएससी के भी बच्चे प्री निकाल लेते हैं। फैक्ट से तो नॉर्मली वो खेल जाते हैं अगर घट्टा चक्र तैयार हो तो। ऐसे में अगर मेंस लिखने का पहली बार मौका मिले और आंसर ना लिखे हो
समय तो 3.5 महीने का है। ठीक ठीक। तो स्टार्ट क्या करें? देखो मैंने क्या किया था, मैं ईमानदारी से बताऊंगा। जो सर का ग्रुप बना था ना मेंस वाला, तो उसमें क्या होता था 5 क्वेश्चन डेली पोस्ट किए जाते थे। तो मैं क्या करता था, पहले वो 5 क्वेश्चन का सबसे बड़ी चीज ना, सबसे पहले टाइम में लिखना सीखो। क्वालिटी पहले, क्वालिटी पे ध्यान मत दो। पहले ये देखो कि उतने मिनट में हम आंसर लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं। आप मेंस के लिखने के 10 दिन पहले तक अगर टाइम में आप अपना पेपर कंप्लीट कर पा रहे हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा हैं। सबसे पहले क्या करो, पेपर पूरा करना सीखो। अब सर ने पूछा कि आंसर राइटिंग कैसे करें अगर प्री से पहले आंसर राइटिंग नहीं की है तो सबसे पहले क्वेश्चन तुम ऐसा करो 5 से 10 क्वेश्चन रोज लिखो। बाकी क्या करो, ड्राफ्टिंग कर लो क्वेश्चन की, कि ऐसा क्वेश्चन नीति आयोग की क्वेश्चन पूछ गया तो नीति आयोग क्या है, इसकी ड्राफ्टिंग कैसे करेंगे, इंट्रो कैसे लिखेंगे, उसके बुलेट पॉइंट देख लो। लिखो मत, सोचो दिमाग में। क्या होता है ना कि जब आपके दिमाग में कुछ नहीं होगा तो आप लिखोगे क्या। तो 5 से 6 क्वेश्चन रोज लिखो। मैं क्या करता था, मैं कोशिश करता कि 10 क्वेश्चन में शुरुआत के 1 घंटे 40 मिनट में लिखूं, क्योंकि 1.5 घंटे का टारगेट बनाओगे आपका क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपकी शुरुआत में एंजाइटी होती है कि नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। फिर धीरे धीरे मशीन गर्म होती है। देखो मेरा क्या था, ये चीज़ें हो सकता है कि आप अभी वो हो जाए, मेरी 20वें क्वेश्चन की हैंड राइटिंग सबसे बेस्ट होती थी। 20वें क्वेश्चन की जो हैंड राइटिंग मेरी थी वो सबसे अच्छी होती थी। ये है मतलब होता है, ये जितना आप मशीन गर्म करोगे, मतलब बहुत लोगों का बोलना है कि आखिरी में समझे नहीं पाते। मेरी वन ऑफ द बेस्ट राइटिंग 20 क्वेश्चन की थी। बजरंग सर कह रहे हैं सबसे बढ़िया है कि पहला क्वेश्चन 20वां लिख ली तो लास्ट वाला नहीं। और ये बात है कि मैं पहले ही क्वेश्चन से स्टार्ट करता था। तो ये खैर पर्सनल है, मतलब ये सब मतलब व्यक्तिगत गुण हो सकता है मेरे अंदर, लेकिन ये चीज है ना कि आप आंसर टाइम फ्रेम में करना सीख लीजिए। बस ड्राफ्टिंग कर लीजिए। देखो मैंने तो 1000 क्वेश्चन भाई लिखे थे, 1200 क्वेश्चन। और लेकिन ये नहीं कि मैंने जैसे ही प्री का आंसर की आई थी तब से मैंने स्टार्ट कर था लिखना। लगभग 90-110 दिन मुझे मिले थे लिखने के लिए। मैं वर्किंग प्रोफेशन था, मैं पुलिस में था, लेकिन मैं 5-6 घंटे मुझे टाइम निकाल के मैं लिखता था कि लगभग 2-2.5 घंटे तो मैं रोज लिखता ही था। तो आप ये कर सकते हैं आंसर राइटिंग के लिए। और कोशिश करिए कि अभी प्री है तो आप प्री पर ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि जब प्री नहीं निकलेगा तो मेंस क्या लिखोगे। तो सबसे पहला ध्यान प्री पर निकालने पर रखिए। एक बात तो ये तय है, जैसे दीपक सर मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूँगा। गौरव जब इस बार का मेंस 22 का लिखने जा रहे थे, तो मेंस के लिखने के पहले जब वो घर से निकले थे, मैं उनकी हाथ का एक फोटो खिंचा उंगली का, उनकी इस वाली उंगली में पूरा छाला पड़ा हुआ था। तो ये सच्चाई है कि 20 क्वेश्चन 3 घंटे में अटेम्प्ट करने के पहले का जो परिश्रम है, मेरे पास वो फोटो आज भी है। तो 20 क्वेश्चन 3 घंटे में वही अटेम्प्ट कर पाता है जिसके हाथ से वो पता चलता है। ये सीधी सी बात है। खैर अभी बजरंग सर की बारी है तो उस पर क्लियर करेंगे, लेकिन ये सच्चाई है, मतलब ये आग का देखा हाल बता रहे हैं कि मतलब गौरव के हाथ में वो छाला पड़ा हुआ था। तो ये है कि जितना आप लिखेंगे पेपर उतना आसान बनता जाएगा। कभी भी नॉर्मली एक कोई ऐसा पैटर्न नहीं है कि हम एक दिन में आंसर राइटिंग सीख सके। वो लिखते लिखते ही आएगा, सुधार धीरे धीरे ही होगा। ठीक है। तो बस मैं इंटरव्यू की बात बच्चे मैं बस 2 लाइनों में उसको बताऊंगा कि इंटरव्यू ना खुद अपना पर्सनालिटी ना सबसे पहले तैयारी इंटरव्यू की होती है। क्योंकि जब आप प्री की तैयारी स्टार्ट करते हैं ना तो क्वेश्चन खुद से पूछिए कि ये इसका एंगल क्या होगा। क्योंकि वहां पे क्या होता है ना, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाती है। जैसे मुझसे कई सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए कि रामू एक आदमी है, उसे 10 साल का बच्चा एक अनाथ मिलता है, वो लाता है अपने घर में, अपने मम्मी पापा की सेवा करवाता है। आप होते रामू की जगह पे तो क्या करते। तो आपको एक ना शुरुआत से ही एक प्रशासक के रूप में सोचना है कि मुझे क्या करना है, सिचुएशन को हैंडल कैसे करें। तो इंटरव्यू को देखो जीएस आप इतना पढ़े होते हैं ना इंटरव्यू तक पहुंचते पहुंचते कि आपको केवल कॉन्फिडेंस लाना है अपने अंदर। कभी कभी क्या करते हैं लोग ना, कॉन्फिडेंस नहीं होता है, आता हुआ चीज़ बोल नहीं पाते हैं सामने, हकबका जाते हैं। तो आपको मिरर मतलब कोशिश करिए कभी कभी मिरर के सामने खड़े होकर ना खुद को केवल देखिए। अगर आप खुद से नज़र मिला पा रहे हैं ना तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। आप बोलने, मेरे अंदर सबसे अच्छी क्वालिटी मतलब मैं बता रहा हूँ, मेरे अंदर ये कि मैं फेस करना जानता हूँ। जब सर लोग ने मेरा मॉक इंटरव्यू सर को मैंने दिया था तो सर ने यही बोली थी तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस सबसे अच्छा है। मुझे ना आते हुए भी मैं ऐसे बोलूँगा कि वो सामने वाला कहेगा नहीं सही है। क्योंकि मुझसे इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा गया कि ये बताइए, चेयरमैन सर ने पूछा कि हमारे और आपके बीच में कितने किलोमीटर की दूरी है।
तो मैंने कहा कि मैंने दिमाग ऐसा, मैंने कहा सर 0.10 किलोमीटर। अब मुझे भी नहीं पता था, उन्हें भी नहीं पता था। मतलब ये होता है ना कि प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका कैसा है, जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो, लेकिन आपको ये नहीं झूठ बोलना है उनसे कि हर चीज छोड़नी है, छोड़नी नहीं है। कम से कम आप सच के नजदीक पहुंचने की कोशिश तो करिए। तो इंटरव्यू पर्सनालिटी का है, और कभी कभी क्या होता है ना, इंटरव्यू को अपनी तरफ मोड़ना पड़ता है, मोल्ड करना पड़ता है कि ऐसा कुछ बोलो कि उसी टॉपिक पे बात छिड़ जाए। मैंने यही किया था। क्या हुआ था इंटरव्यू में, बस ये बता देना चाहता हूँ। उन्होंने ये पूछा कि अगर आप डीआईएसपी बन जाते हो और आपके कोई थाना क्षेत्र में कोई एसएचओ घूस लेता पकड़ा जाता तो आप क्या करोगे। तो मैंने कहा सर क्योंकि मैं खुद पुलिस वाला हूं, देखो पूरा इंटरव्यू घूम गया कहां पे, पुलिस पे, और मैं यही चाहता था। और ये क्वेश्चन चेयरमैन सर ने पहला क्वेश्चन मुझसे, दूसरा क्वेश्चन आई थिंक यही पूछा था, फिर चारों मेंबर ने केवल मुझे पुलिस पे बात की मुझसे। और मैं वहां ना बताता कि मैं पुलिस में हूं तो शायद वो कई दायरे में क्वेश्चन जाते हैं। तो ये होता है ना, कभी कभी प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका होता है कि आप इंटरव्यू को कैसे घुमाते हैं। ये चीज तो बाद में मैं फिर से सेशन ले लूंगा एक, लेकिन अभी आपको क्या करना है, अच्छे से प्री पे लगना है। क्योंकि मैं बताऊं आपको, मैंने 2019 से मैं दे रहा हूं, सीरियस हुआ मैं 2021 में, क्योंकि मैं पुलिस की जॉब थी, थोड़ा दिक्कतें थी, नौकरी करनी ज़्यादा, मतलब ड्यूटियाँ जानी दो पुलिस में कितनी होती हैं। तो मैं 21 में सीरियस में 21 में हुआ, लेकिन मेरा फिर 21-22 में प्रिय नहीं हुआ। 2 नंबर से 1 नंबर से रुक जाता था। 22 वाला तो मेरा 1 नंबर से रुका, तो मुझे बुरा लगा कि इतनी मेहनत के बाद भी मेरा नहीं हुआ। फिर भगवान का नहीं हुआ, सही हुआ, क्योंकि 23 में पूरा होना था एक साथ में। कभी कभी चीज़ें अच्छी के लिए होती है, लेकिन आप लोग, मैं चाहता हूँ इस लूप में मत फंसे, जो लूप 4 मेंस 4 प्री दे के आदमी क्लियर नहीं कर पाता है। तो ये तब होगा ना जब आप आंसर राइटिंग बहुत अच्छे से करेंगे। अभी केवल फोकस किस पे करना है, प्री पे। और जैसे ही प्री की आंसर की आ जाए और आपको लगे कि मैं इन हूं, सर लोग कटाप बता देंगे कि इतने पर आपको करना है, आप उसी दिन से लग जाइएगा। क्योंकि प्री निकाल के किसी को दिखाना नहीं कि मैंने 4 प्री निकाले हैं। जब तक फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है ना, तब तक मजा नहीं आता है। अगर मेरा सिलेक्शन ना होता, मैं 10 बार मेंस देता, मुझे कोई बुलाता यहाँ पे? आप बताइए, बुलाता कोई? या मेरी हिम्मत खुद ना पड़ती यहाँ आने की? ये रियलिटी यही है। तो आप क्या करिए, कोशिश करिए कि लूप में मत फंस के एक ही बार में निकाल दीजिए। और आज मैं खड़ा हूं, कल आप में से कोई यहां खड़ा हो। ठीक है, आप लोगों से बात करके अच्छा लगा। थैंक यू।